देश और प्रदेश के अंदर इन दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी सुर्खियों में हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी द्वारा जो विदेशों में बयान दिए गए, उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो लगातार एक तरीके से सुर्खियों में है। और ख़ास तौर पर यदि हम बीजेपी का जिक्र करें, केंद्रीय बीजेपी के मंत्री द्वारा उनके ऊपर जो है वो सीधे तौर पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता राहुल गांधी, इनके अनेक प्रांतों में भी ऐसे नेता हैं जो फिजूल की बयानबाजी करते हैं और मुद्दे से लोगों का ध्यान भटके इस प्रकार का प्रयास ये करते हैं। चाहे उसमें नेशनल हेराल्ड केस हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे आरक्षण की बात आई हो, संविधान की आई हो, लोगों को झूठ बोलना और मीडिया के अंदर सुर्खियों में रहना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है। उन्होंने जो देश को लूटने का काम किया, देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, ये उसी का परिणाम है। और आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी विषयों को विस्तार से जनता के सामने रखा है, हर बात को रखा है। और अब भी नेशनल हेराल्ड केस के अंदर भी जो बात आई है वो पूरी जनता के सामने रखी है कि किस प्रकार से आज़ादी से पहले जिस उद्देश्य को लेके जिस का गठन हुआ, जो 3 पत्रिकाएं निकलती थी और उन्होंने अपने काम को ना करते हुए उसको एक दूसरे प्रकार का काम शुरू किया, जिस वजह से आज ये सारे मुद्दे और ये सारी बातें बनी हैं। किस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में रहते हुए एक दूसरी एक संस्था का गठन करके और उस संस्था के माध्यम से उस सारी प्रॉपर्टी पर अपना समावित्व जमाने का जो काम किया है, उसी का ये परिणाम है। और ये सारा जांच का विषय है। आज जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। उनका रुझान जो है वो बीजेपी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक्स पर जिस तरीके से उनका जो ट्वीट था, उसमें भी सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे जो है वो पढ़ते हुए नजर आए। क्या लगता है, कांग्रेस में गुटबाजी है या फिर गुटों के अंदर बिखरे हुए नेता हैं? ये गुटबाजी नहीं है, ये विचारधारा की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे देश की जनता पसंद करती है। और देश की जनता जब बोलती है तो जनप्रतिनिधि भी उस बात को जानते हैं कि जिन लोगों ने वोट दे के उनको बनाया है, उन लोगों की भावनाएं हैं बीजेपी के प्रति, अच्छी भावनाएं हैं। तो उन विधायकों की भी ऐसी अच्छी भावनाएं बनी। और अनेक ऐसे कांग्रेस के नेता जो है ना बीजेपी में आए भी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। हो सकता है गोकुल सेतिया का भी मन बन गया हो। 55 के करीब जो है वो पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको पहले वार्निंग दी गई थी चुनावों के वक्त। कुछ ऐसे अधिकारियों का जिक्र हुआ था कि जो सीधे तौर पर चुनाव में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दिए थे। तो क्या लगता है, अभी जो 55 अधिकारियों के फेरबदल हुए हैं, खासतौर पर पुलिस के अधिकारियों, ये एक रूटीन का वर्क है और इस प्रकार से पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। और ये तो एक अपना सबकी जिम्मेवारियों की बात है। तो इनमें वो उन अधिकारियों के नाम नहीं है जिनका जिक्र हुआ था? जिनका जिक्र हुआ था। अब कौन से अधिकारी का जिक्र आप कर रहे हो, मैं कैसे एकदम से बोल दूं कौन से अधिकारी का जिक्र हुआ था। लेकिन ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रदेशाध्यक्ष को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है, सर क्या कहेंगे? कब तक प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा को मिलेंगे, क्या रहेगा? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और बहुत जल्दी मिलेगा और जल्दी उसका समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और ख़ास तौर पर प्रांत के नेताओं द्वारा भी लगातार उल-जलूल बयानबाजी जो है वो की जाती है, जिस वजह से वो अक्सर मीडिया और आम जन के अंदर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा को जो है वो नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी मिल जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।